क्रोएशिया का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। क्रोएशिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत आसान है, लेकिन क्रोएशिया का वीजा आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको दूसरे कंट्री में जाके वीजा अप्लाई करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे क्रोएशिया विजिट वीजा के बारे में। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर क्रोएशिया का वीजा आप बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है। आपको दूसरे कंट्री में जाके वीजा अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो आपको ईरान में जाके वहां पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वहां पर जाके आपको अपनी प्रोफाइल सबमिट करवानी पड़ती है। और जिस टाइम तक आपके वीजा का डिसीजन नहीं होता, आपको प्रॉपर वहां पर स्टे करना पड़ता है। अगर आप वहां से पासपोर्ट विड्रॉ करवाते हैं तो उस पर आपका प्रोसेस रुक जाता है। आपको प्रॉपर जिस टाइम तक वीजा डिसीजन नहीं होता, आपको ईरान में ही रुकना पड़ता है। क्रोएशिया का वीजा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पर्सनल अपीयरेंस पर ईरान के शहर तेहरान में जो क्रोएशिया की एम्बेसी है, वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, लेकिन ईरान पे आपको जाने के लिए आपको विजिट वीजा चाहिए होता है। आप ईरान का विजिट वीजा लेते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वीजा लेना पड़ता है। वीजा लेने के बाद आपको प्रॉपर वहां पर अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखना पड़ता है। आपको होटल बुकिंग करवानी पड़ती है और इसके बाद आप वहां पर प्रेजेंट होकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। फाइल सबमिट होने के लिए सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो दीगर शेंजन कंट्रीज के लिए हैं। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। लेकिन अगर आप क्रोएशिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी दो मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपको 100% ईरान से क्रोएशिया का वीजा मिल जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं शेंजन कंट्रीज वाले, आपका पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपका एफबीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, और जितना भी यूज पेज है, जैसे आपके वीजा स्टैंप्स हुए हुए हैं, स्टिकर्स हुए हुए हैं, इमिग्रेशन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं कि आप पैसे किस तरीके से कमाते हैं। आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रही हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें आपका जॉब का एनओसी लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स देनी पड़ती हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफबीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 15 से 18 लाख क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में आना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। और अगर आपके पास कोई एडिशनल टाइज है, आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई रेंटल वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो आप ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, वीजा फॉर्म आ जाता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, वीजा कवर लेटर आपको रेडी करना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पर्सनल अपीयरेंस पर वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम सम टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं क्रोएशिया में, तो प्रॉपर वहां पर आपका सम टाइम इंटरव्यू भी होता है। और जहां तक बात है इसकी विजिट वीजा फी कितनी है, क्रोएशिया की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो फीस है, जो आपको पेड करनी पड़ती है। और इसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। 3 to 4 वीक्स के अंदर इसका डिसीजन हो जाता है। मीन 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर इसका डिसीजन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्रोएशिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं, अगर आप क्रोएशिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपको 100% वीजा मिल जाएगा। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आप ईरान का वीजा ले रहे हैं, विजिट वीजा ले रहे हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, कोशिश करें उससे एक दिन पहले आप ट्रैवल करें,
ताकि आपके जो वीजा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर आपका ज्यादा हो। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, यहां से जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है उससे 7 to 10 डेज पहले वहां पर चले जाते हैं, तो उनके वीजा की जो वैलिडिटी होती है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है, वो उनका कम रह जाता है। वहां पर वो जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तो एम्बेसी जब उनके प्रॉपर डेट्स देखती है तो डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो जाते हैं लेकिन वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो कोशिश करें जिस दिन अपॉइंटमेंट हो उससे एक दिन पहले आप ईरान में जाएं और नेक्स्ट डे आप जाके अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और सेकंड स्टेप में आपका आता है कि आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका वहां पर कितने दिन का होना चाहिए। अगर आप क्रोएशिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप 8 to 10 डेज का वीजा अप्लाई करें। लेकिन इसमें यह प्रॉपर स्टेटमेंट आपकी स्ट्रांग हो, प्रॉपर जो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रॉपर स्टेटमेंट है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो तब आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और देन उसके बाद प्रॉपर आपको वहां पर जब डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे होते हैं तो आप 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट वहां पर एक्सपायर कंसिडर की जाती है। तो जिस दिन आपकी फ्लाइट हो उस दिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में अपनी स्टेटमेंट निकलवा लें और साथ में अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साइन और स्टैंप होना चाहिए, तब वो वहां पर एक्सेप्टेबल होती है। बहुत सारे लोग यहां से चले जाते हैं, ऑनलाइन एप्स के थ्रू अपनी स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप एम्बेसी को प्रॉपर प्रोसेसिंग टाइम दें, आप अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले जाएं, इंटरव्यू अच्छे तरीके से दें, तो आपको 99.9% क्रोएशिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। अगर आप क्रोएशिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।